हेलो बच्चों, मैं हूं जय सिंह परिहार। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6 से लिया गया है क्लास 9th NCERT बुक से। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म P अपॉन Q। ओके, कई सारे हमको रेशनल नंबर लेने हैं बच्चों। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। सीधी सी बात है, रेशनल नंबर है तो P एंड Q इंटीजर्स होने हैं, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना है। विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 मीन्स जो भी हम रेशनल नंबर लेने वाले हैं बच्चों वो लोएस्ट फॉर्म में होंगे, मीन्स वो को प्राइम होने वाले हैं P अपॉन Q। कहने का मतलब क्या है, आप 2/10 नहीं ले सकते हैं। ये नंबर क्या है, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? चूंकि इसका फैक्टर तो 2 1 हो गया, इसका फैक्टर 2 5 1 हो गया। दो फैक्टर कॉमन नहीं हो सकते, कॉमन केवल हो सकता है 1। इस वजह से इसका लोएस्ट फॉर्म में हमें लेके आना पड़ेगा, मीन्स 1/5 में लाना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये कंडीशन उन्होंने दी है बच्चों कि जो भी रेशनल नंबर होना है वो लोएस्ट फॉर्म में होना है। इतनी बात आप समझें। अगर ऐसा होता है तो ये कुछ प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं बच्चों, वही हमको फाइंड आउट करनी है। क्या है वो? विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ लिया है, पिछले वीडियोस में हमने बच्चों पढ़ लिया टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं। अगर डेसिमल एक्सपेंशन किन्हीं फिक्स डिजिट्स तक रहता है तो हम बोलते हैं उनको टर्मिनेटिंग। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम उनको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर वो रेशनल नंबर है बच्चों तो वो क्या होगा, अगर वो टर्मिनेट नहीं भी हो रहा है तो भी वो क्या करेगा, एक सेट पैटर्न में खुद को रिपीट करेगा। सेट पैटर्न में करेगा मीन्स रिकर करेगा, जैसे 0.333 लाइक दैट। ओके, ऐसा कुछ सेट पैटर्न में रिपीट करेगा। फिर आगे ये क्या बोल रहे हैं, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। देखिए मेरी बात आप समझिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ये कह रहे हैं कि अगर हम P अपॉन Q के फॉर्म में रेशनल नंबर कुछ ले लेते हैं, हमें डिफरेंट रेशनल नंबर चेक करने हैं जो कि लोएस्ट फॉर्म में हो, जैसे 1/3, ठीक है बच्चों, 2/5, मैं कुछ रेंडमली ऐसे नंबर लिख रहा हूँ, 1/8, ओके बच्चों, 2/6। बच्चों ये तो लोएस्ट फॉर्म में नहीं आया, इसको हम लिखते हैं 1/6। मैंने कुछ ऐसे नंबर लिख लिए, ये बच्चों लोएस्ट फॉर्म में हैं, ठीक है, विथ नो कॉमन फैक्टर। इनके कॉमन फैक्टर अगर हैं तो 1 ही है, उसके अलावा नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर ये नंबर टर्मिनेट करने वाले हैं तो इनको कौन सी प्रॉपर्टी, मीन्स इनका जो डिनोमिनेटर है ये क्या प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, हमें इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। हम चेक करते हैं बच्चों क्या होता है। देखो 1/3 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप ध्यान से देखिए तो होगा क्या, डेसिमल लगाइए, 0 बढ़ाइए 3 9, फिर से 1 आया, फिर से आपने 0 बढ़ाया 0.33, इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों 0.333। ये सीरीज चलती जाएगी, ये सीरीज चलती जाएगी। मैंने ये पिछले वीडियोस में बच्चों टर्मिनेशन चेक के नाम से आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आपने वो ध्यान से देखा है तो मुझे क्वेश्चन करवाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं 5 से 2 को डिवाइड करता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी, डेसिमल लगाया, मैंने 0 को ऐड किया, 5 4 जा 20, वैल्यू आई 0.4। मीन्स ये नंबर टर्मिनेट हो गया बच्चों। ये टर्मिनेट हो गया क्यों? क्योंकि 4 के आगे डिवीज़न हमारा रुक गया। 1/8, 8 से 1 को डिवाइड करना है बच्चों, तो क्या किया हमने, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया 1 टाइम 2, ओके, फिर से जो 0 बढ़ाया बच्चों, 8 2 जा 16, 4 आया बच्चों, 0 बढ़ाया 0.125। मीन्स ये भी टर्मिनेट हो गया, 3 डेसिमल प्लेसेस में जाके टर्मिनेट हुआ, ठीक है। 1/6 की बच्चों बात करते हैं, 6 से 1 को डिवाइड करते हैं, 1 जा 6 4, ओके, फिर से बच्चों 0 बढ़ाया, हुआ क्या 6 टाइम्स 6, ओके बच्चों, फिर से 0 बढ़ाया 9 54, फिर से 0 बढ़ाया 9। अब जाके ये रिपीट करना शुरू किया, इसने 1.1699999 करके इसने रिपीट करना शुरू कर दिया। कहने का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ ये पूछा जा रहा है अगर नंबर टर्मिनेट हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है, तो डिनोमिनेटर क्या प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। डिनोमिनेटर बच्चों ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, आप ध्यान से देखिए, 5
यहाँ क्या है 8, इनके आप फैक्टर कीजिए। 5 के फैक्टर आए 5, 8 के फैक्टर आए 2 2 2। प्रॉपर्टी ये होती है बच्चों कि डिनोमिनेटर में अगर आपको रेशनल नंबर को टर्मिनेट करवाना है तो डिनोमिनेटर में सारे फैक्टर या तो 2 कर दीजिए या 5 कर दीजिए या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है बच्चों तो वो नंबर कभी टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे ये देख लो, 6 के फैक्टर आप करोगे बच्चों, इसके आएंगे 2, 1 तो एज इट इज सभी का फैक्टर होता है, ठीक है, 2 3, 2 तो मैंने बोला अगर है तो काम चल जाएगा, ठीक है, तो ये टर्मिनेट हो जाता, लेकिन यहाँ 3 भी फैक्टर है, इस वजह से ये नंबर टर्मिनेट नहीं हुआ। देखिए 9 खुद को रिपीट करता जा रहा है बार बार। यहाँ पे बच्चों देखिए 1/3, 3 का फैक्टर तो 3 आ गया। अगर 3 आ गया बच्चों तो मैंने क्या बोला था, 2 और 5 के अलावा अगर आपको कोई और नंबर नजर आ जाता है डिनोमिनेटर में तो वो बच्चों कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। यहाँ आप देखिए ये भी 0.333 इसकी वैल्यू आती गई है, टर्मिनेट कौन होगा, 5 हो। मैं और अच्छे से समझा देता हूं आपको, डिनोमिनेटर में क्या हो सकता है बच्चों, डिनोमिनेटर में फैक्टर क्या हो सकते हैं, डिनोमिनेटर में फैक्टर जो होंगे बच्चों वो क्या हो सकते हैं, 2 हो, एक 2 हो या कई 2 हो। कहने का मतलब क्या है, 2 की पावर n हो। 2 की पावर n का मतलब क्या है, 2 का कितना भी फैक्टर हो, 2 × 2 × 2, अकेला हो तो भी चलेगा, पहली कंडीशन। दूसरा 5 हो अकेला तो चलेगा, 5 के कई सारे नंबर हो, फैक्टर्स हो तो भी चलेगा। कहने का मतलब 5 की पावर n भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 का कितना भी डिनोमिनेटर में नंबर हो वो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। तीसरी कंडीशन ये कहती है 2 भी हो 5 भी हो, कितनी भी बार 2 हो कितनी भी बार 5 हो, डजेंट मैटर, मीन्स 2 की पावर n हो डिनोमिनेटर में, n टाइम्स हो 2। कहने का मतलब ये हो गया 5 भी n टाइम्स हो डिनोमिनेटर में, फिर भी वो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में बच्चों कोई भी रेशनल नंबर आप चेक कीजिए, 2 और 5 के अलावा अगर आपको कोई भी नंबर दिखाई पड़ता है तो वो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा, वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट रिकर करेगा कहीं ना कहीं, वो रिपीटिंग ब्लॉक्स बनाएगा। यही इस क्वेश्चन का सल्यूशन है, मेरे ख्याल से आप ठीक से समझ पाए होंगे। थैंक यू।